नमस्ते, इंडिया न्यूज़ का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। अभी हमारी मौजूदगी चंदौली में है और चंदौली में किसानों के लिए आज मीटिंग एक रखी गई थी। मीटिंग का जो अहम टॉपिक रहा वो पराली प्रबंधन को लेकर रहा, क्योंकि पराली एक बड़ी समस्या है जिसको लेके 2-4 किसान भी हो रहे हैं, प्रशासन भी हो रहे हैं, एनजीटी की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई है, तमाम चीज़ें हैं। उधर दिल्ली में इसके कारण से बहुत सारे चीज़ें हो रही हैं। स्मॉग बढ़ गया है, प्रदूषण बढ़ गया है, उसका कारण पंजाब और हरियाणा में पराली को बताया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पे भी इस तरीके की मीटिंग रखी गई है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं किस तरीके के सजेशंस मिले इनको और इन लोग का क्या सजेशन रहा सरकार के प्रति। क्या नाम है? संतोष मिश्रा। संतोष जी, किस तरीके का सजेशन आपको दिया गया पराली प्रबंधन के लिए? हमें सर्वप्रथम तो ये निर्देशित किया गया कि आपको पराली नहीं जलाना है और जो पराली प्रबंधन के जो भी यंत्रीकरण यंत्र हैं उसके माध्यम से उसका आप निस्तारण करिए। और उन यंत्रों में जैसे कि बायो कंपोस्टर है उसका प्रयोग करिए, या फिर पंचायत विभाग के द्वारा पराली को एकत्रित करा के पशु गौशाला में भेजवाइए। इस तरह का निर्देश हमको जिला प्रशासन के द्वारा मिला है। आपको क्या लगता है किस हद तक कारगर होगा ये जो निर्देश दिया गया है? कुछ हद तक ये नहीं, ये कारगर लगभग निष्फल होगा। इसलिए सफल नहीं होगा क्योंकि उन्होंने जो डीकम्पोजर की बात किया तो जो हमारी भौगोलिक स्थिति चंदौली की है उसमें फसल एक साथ तैयार नहीं होती है और फसल तैयार की अवधि क्रम बाई क्रम है, जो डीकम्पोजर का एक साथ ये प्रयोजन नहीं करा सकते। दूसरा जो उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन हम गांव में एकत्रित कराएंगे, उसमें कहने को तो ये लोग कह देते हैं लेकिन कोई भी मनरेगा से मजदूर या कोई इसमें सहयोगी आता नहीं किसान का सहयोग करेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या किसान के मनरेगा के लिए भी आप लोगों ने सजेशन दिया जिस तरीके के कि मनरेगा का जो फंड है, जो मनरेगा का काम है, उसको आपको लेबर्स मुहैया किया जाए जिससे कि ये सारी चीज़ें सही हो जाए। तो इसको लेके प्रशासन का क्या रवैया रहा, क्या कहा उन लोगों ने? अभी तक उन्होंने केवल हमको ये स्पष्ट नहीं किया कि हम मनरेगा के मजदूर उपलब्ध कराएंगे, उन्होंने कहा कि इसको शासन पे भी भेजेंगे। अभी ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है कि मनरेगा के मजदूर भी आपको पराली प्रबंधन में सहयोग करेंगे, ऐसा कोई स्पष्ट निर्देश नहीं। और भी लोग हैं, और भी किसान है, बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विवेक पांडे है। विवेक जी, किस तरीके का सजेशन जो दिया गया उससे क्या सेटिस्फाइड हैं आप, और क्या लगता है पराली प्रबंधन हो पाएगा इन सारी चीज़ों से? किसान का जो सजेशन था, जो सुझाव था, वो तो सही था और सरकार और उस पर प्रशासन कितना उसको लेती है इनिशिएटिव, ये देखना जरूरी है। आश्वासन तो हर साल मिलते रहते हैं लेकिन अंतोगत्वा के किसान परेशान होता है, किसानों पर कार्रवाई होती है। तो सरकार जो बोल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सजेशन सुविधा देने के लिए किसानों को बोला हुआ है, सरकार उसको अपने ग्राउंड लेवल पर लेके आए, सरकार उसको नीचे उतारे जिससे किसानों को सुविधा मिल पाए, किसान परेशान ना हो। किसान पराली जलाना नहीं चाहता है लेकिन थोपा जा रहा है उस पर सब चीज़ें। किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, कोई चारा नहीं है, मजबूरी में करता है। एक और किसान है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? हाँ सर, पिंटू पाल। पिंटू जी, ये जो सजेशन मिला है इससे कितने हद तक सेटिस्फाइड हैं आप, और क्या क्या इसमें और चेंजेस करने चाहिए जिससे पराली का जो प्रबंधन है वो हो पाए? सर यहाँ हम आए, किसान दिवस था, यहाँ पे आए हम। डीएम के द्वारा ये आश्वासन मिला हमें कि ग्राम प्रधानों के द्वारा पराली को उठवाया जाएगा और वहाँ पशु के यहाँ जहाँ चारा वारा होता है वहाँ पे उपस्थित मुहैया कराया जाएगा जी। तो इससे क्या लगता है पराली में प्रबंधन हो पाएगा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुकदमा कर रहे हैं लोग और यहाँ बिजली की समस्या के लेकर और सारे खेती के लेकर समस्या, सारी बातें हुई हैं, लेकिन मुख्य रूप से पराली के विषय में चर्चा हुई है यहाँ। क्या लगता है इससे पराली प्रबंधन हो पाएगा? जी नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। मतलब ये मीटिंग जो है बेनतीजा नहीं? जी विफल हो जाएगी, कोई वो नहीं है, कोई इसका वो नहीं? जी नहीं, रिजल्ट नहीं आएगा सर। और भी एक दो किसान हैं, इनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या सजेशन रहा और किस तरीके। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राजेश पांडे है। किसान मीटिंग में है तो उधर देखिएगा। जी। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है जो प्रबंधन का आइडिया दिया आप लोगों ने और साथ ही साथ जो सुझाव मिले, इससे कितना ये असर जो है जमीन पे उतरेगा, कितना कारगर? हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ इतना प्रदूषण होता नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट और प्रशासन शासन की जो व्यवस्था है उसमें हम लोग सहयोग करेंगे जी। और मनरेगा और इन सारी चीज़ों से कलेक्शंस की बात की गई थी, जो पराली है उसका क्या? मनरेगा से तो यही हो रहा है, जो देख रहे हैं, जब गांव में ही काम वो लोग ग्राम प्रधान के अंडर में है, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो मनरेगा वाले कितना हम लोगों का सहयोग करेंगे। ये चीज़ें जी, धन्यवाद। अभी हमने कई सारे लोगों से बात किया, किसानों से बात किया, जिसको लेके किसानों ने अपना राय रखा। और सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई थी पराली प्रबंधन को लेके रखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों का कहना यह है, जो किसान है उनका कहना यह है कि एक तरीके से मीटिंग बेनतीजा है, क्योंकि
जो तरीके बताए गए हैं वो हर साल ही बताए जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें ज़मीन पे नहीं उतरती और हर साल किसानों को मजबूरी में पराली जलाना पड़ता है, क्योंकि पराली जलाने से बहुत सारे किसानों का नुकसान भी, हम आपको बता दें, पराली की अगर बात करें तो उससे उर्वरा शक्ति कम होती है, लेकिन क्या ही किया जाए, मजबूरी है किसानों का कहना कि उसको जलाना पड़ता है, अदरवाइज़ उनके पास कोई और रास्ता नहीं, चूँकि अगर पराली को इकट्ठा भी करें तो डीजल लगता है, खर्चा लगता है, और लेबर कॉस्ट की बात करें, अगर लेबर भी उन लोग लेते हैं तो लेबर भी उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। इस तरीके के तमाम दिक्कतें हैं, उसके बावजूद ये मीटिंग की गई और बताया गया, इनको सजेशन दिया गया, और किसानों का कहना है कोशिश तो करेंगे कि इस तरीके की चीज़ें ना हो, लेकिन ये सारी चीज़ें ज़मीन पे उतरती नहीं दिख रही हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए चंदौली से अवनीश तिवारी।